नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। आपको याद होगा 4 PM बिहार ने आपको एक खबर दिखाई थी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के बारे में। दरअसल जब से नीतीश कुमार एनडीए से आउट हुए हैं तब से ये सवाल बिहार की सियासत को लेकर बड़ा सवाल है बिहार की सियासत के लिहाज से कि आखिरकार क्या चिराग पासवान की एंट्री एनडीए में होगी। हमने आपको बताया था कि बीजेपी के नेता लगातार उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता चिराग पासवान से संपर्क कर रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान बीजेपी के नेताओं को भाव नहीं दे रहे हैं। एक और खबर हमने आपको दिखाई थी, और दिखाई नहीं थी बल्कि चिराग पासवान का इंटरव्यू दिखाया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि उनके चाचा पशुपति कुमार पारस जिस खेमे का हिस्सा होंगे, जिस गठबंधन का हिस्सा होंगे, वहां वो नहीं जाएंगे। आज इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर, एक बड़ा अपडेट हम आपको बताने जा रहे हैं। और दरअसल ये बात भी कि हमने जो आपको बताया, जो आपको कई दिन पहले बताया, हमारी उस खबर पर मुहर भी लगी है। तो दरअसल अपडेट क्या है इस पूरे मामले को लेकर, तो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो जानकारी मिल रही है और इसको लेकर पार्टी के सूत्रों से, यानी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अंदर खाने से पार्टी के सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है, उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेताओं ने हाल में भी चिराग पासवान से संपर्क साधा है, उनसे फोन पर बातचीत की है और चिराग पासवान ने दो टूक बता दिया है कि पहले चाचा पशुपति कुमार पारस को एनडीए से बाहर कीजिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल से उनको बाहर कीजिए, उसके बाद कोई बात होगी, उसके बाद एनडीए में एंट्री होगी। दरअसल जैसे ही नीतीश कुमार एनडीए से बाहर गए हैं, चिराग पासवान बीजेपी की जरूरत बन गए हैं। बीजेपी को चिराग जैसे नेताओं की मौजूदा वक्त में जरूरत है, चिराग जैसे साथियों की जरूरत है, क्योंकि मुकाबला नीतीश कुमार से है, लालू यादव से है। तो खैर लालू यादव को लेकर उतने आक्रामक तो नहीं रहे चिराग पासवान, लेकिन नीतीश कुमार के धुर विरोधी हैं और नीतीश विरोध की मुखर आवाज के रूप में बिहार में स्थापित हो चुके हैं। तो चिराग पासवान इसको इसी रूप में इस्तेमाल करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के खिलाफ। लेकिन चिराग पासवान ने बीजेपी के सामने कई मुश्किल शर्त रख दी है। एक शर्त तो हमने आपको बता दी कि चिराग पासवान ने बीजेपी के बड़े नेताओं को यह कह दिया है, बीजेपी को कह दिया है कि चाचा पशुपति कुमार पारस को एनडीए से बाहर कीजिए, तब बीजेपी एनडीए में हमारी एंट्री होगी। लेकिन दरअसल शर्त सिर्फ यही नहीं है, हमने कहा 4 मुश्किल शर्त है। और 4 मुश्किल शर्त कौन कौन सी है? एक शर्त हमने आपको बता दी कि उन्होंने कह दिया है कि पशुपति कुमार पारस को एनडीए से बाहर किया जाना चाहिए, उनके चाचा को एनडीए से आउट किया जाना चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को जगह मिलनी चाहिए, यानी कि पशुपति कुमार पारस को एनडीए से हटाकर, केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटवाकर खुद मंत्री बनना चाहते हैं चिराग पासवान, यह भी उनकी शर्त है। तीसरी बड़ी शर्त है कि लोकसभा चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव में सीटें अभी फाइनल हो जाए, यानी अभी सब कुछ डील हो जाए, अभी सब कुछ तय हो जाए कि लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी और कौन कौन सी सीट मिलेगी। और चौथी शर्त यह है कि नीतीश कुमार की एंट्री कभी भी एनडीए में नहीं होगी। चिराग पासवान चाहते हैं कि बीजेपी एनडीए में एंट्री के लिए, नीतीश कुमार के लिए एनडीए में एंट्री का रास्ता हमेशा बंद कर दे, नीतीश कुमार के लिए बीजेपी अपने दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर ले, और ये चिराग पासवान की चौथी शर्त है। चारों शर्तें मुश्किल है, बीजेपी मानती है नहीं मानती है ये देखना होगा। लेकिन चिराग पासवान से हमने बातचीत की है, चिराग पासवान के करीबी सूत्रों से भी हमारी बातचीत हुई है। चिराग पासवान का एक इंटरव्यू हमने आपको दिखाया जिसमें उन्होंने कहा कि जिस गठबंधन का हिस्सा चाचा रहेंगे उस गठबंधन का हिस्सा वो नहीं रहेंगे। तो जाहिर तौर पर सूत्रों के हवाले से भी जो जानकारी हमें मिल रही है वो कन्फर्म है, क्योंकि इनमें से कई बातें चिराग पासवान ने खुद हमसे बातचीत में कही हैं। लेकिन चिराग के करीबी सूत्रों ने भी इस खबर को कन्फर्म किया है
कि बिल्कुल बीजेपी के बड़े नेता चिराग पासवान से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। और हमने आपको बहुत पहले बताया था, 4PM ने बहुत पहले बताया था कि कई नेताओं के फोन तो चिराग पासवान ने रिसीव भी नहीं किए हैं। खबर यह है कि एक केंद्रीय मंत्री ने चिराग पासवान से संपर्क साधा है अब से कुछ घंटे पहले, और चिराग पासवान ने उनको इन सारी शर्तों से अवगत करा दिया है। 2 टूक कह दिया है कि इन सारी शर्तों पर विचार कीजिए, इन सारी शर्तों को मानिए, तब फिर गठबंधन पर बातचीत होगी, गठबंधन में आने को लेकर कोई फैसला हम लेंगे। तो बीजेपी के लिए मुश्किल शर्त चिराग पासवान ने रख दी है। भारतीय जनता पार्टी अगर चाहती है कि चिराग पासवान को एनडीए में वापस लाया जाए, मनाया जाए, तो फिर चिराग पासवान की ये शर्तें माननी होंगी। और चिराग पासवान की ये शर्त अगर बीजेपी मानती है तो जाहिर है पशुपति कुमार पारस का एनडीए से आउट होना तय है, उनका मंत्री पद जाना तय है। जो सबसे बड़ी खलबली है इस खबर के आने के बाद, इन शर्तों के सामने आने के बाद, वो पशुपति कुमार पारस के खेमे में ही है। देखना है बीजेपी मानती है, नहीं मानती है चिराग की इन शर्तों को, और मानती है तो कब तक मानती है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने 4PM चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए।